सो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी MCO 1 की सेकंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद जो है मैं आपको MCO 3 के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी and discuss its characteristic. Do you think that bureaucracy enhance efficiency in the organization? ब्यूरोक्रेसी अगर एक ये जो वर्ड है वो एक फ्रांस से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब हम सभी जानते हैं नौकरशाही, यानी एक राजा होता है, वो अपने जो भी उसके जो काम करने के लिए उसके अंदर जो काम करते लोग हैं उनको अपना काम के अकॉर्डिंग उनको जो है जो उनकी स्पेशलाइज होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें काम सौंप देते हैं, तो उन्हीं कामों को जो है करते हैं और बाद में जो भी सहमति लेनी होती है वो राजा से लेते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ब्यूरोक्रेसी थियरी है। इसका मतलब भी यहाँ पर सेम होता है, इज़ द टारगेट एट मैक्सिमाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इसका मतलब भी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, थ्रू द डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमेटिक रूल्स। इसमें रूल्स रेगुलेशंस कुछ ज़्यादा होते हैं, पेपर वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए जो है आप इसे करने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये जो है एक तरीके से बहुत ही बेस्ट है अगर हम देखा जाए। जैसे अगर आप सपोज़ करें अगर हॉस्पिटल में वगैरह जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हर एक के कैबिन जो है डॉक्टर्स के अलग अलग होते हैं कि अगर आपको किस चीज़ से रिलेटेड बीमारी है आप उसी डॉक्टर के पास जो है जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही डॉक्टर सब कुछ देखे तो वो तो पॉसिबल तो है नहीं ना, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर एक ही डॉक्टर एक स्पेशलाइज है उस चीज़ के बारे में तो उस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी में जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि उसमें एक रानी होती है और उनमें जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं उस रानी को फॉलो करती हैं, उनके जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। तो यही ब्यूरोक्रेसी का भी मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि कुछ रूल रेगुलेशन सिस्टमाइज किया जाता है उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो तो ऑब्वियसली अच्छा है। इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड डिवीज़न। अच्छा, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो हमारा गवर्नमेंट भी एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो उनको काम दिया जाता है गवर्नमेंट में, हर एक को अपने जैसे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया या किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, तो ये सारे लोग जो हैं अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं सबसे पहले उन्हें जो है ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो जो है इन चीज़ों को साइन करेंगे। ठीक है, या कोई बिल पास करना तो प्रेसिडेंट की तो सहमति होनी ज़रूरी है। तो ये भी एक तरीके से हम ब्यूरोक्रेसी में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो एक सिंपल सा है कि इसकी विशेषता यही होती है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी हर एक को के काम के अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स को रखा जाता है कि जो जिस काम को कर सकता है या उसमें जो स्पेशलाइज है उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाता है। ठीक है, हायरार्की इसमें बहुत ही इंक्लूडेड है, यानी अगर लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोशन दिया जाता है। कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना इसमें ज़रूरी होता है, ये नहीं कि अपनी तरफ से आप कुछ भी कर लो। रूल रेगुलेशंस जो है बहुत ज़्यादा जो भी नीति वगैरह बनाई जाती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। तो ये कुछ आपके जो हैं विशेषताएं हैं। लेकिन अगर मैं इसके डिमेरिट्स की बात करूं तो उसमें रिगिडिटी है, यानी एक तरीके से कठोर है, इसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। यानी जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स के जो भी अगर आपको कुछ चीज़ करवाने हो या तो उसमें पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ी सी रिगिडिटी है। बाकी आपके पास ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से नहीं सोच सकते, आपको जो काम दिया जाएगा सेल्फ परपेचुएशंस के अकॉर्डिंग आप जो है सेल्फ परपेचुएशन कुछ कर ही नहीं सकते। आपको जो है जो ऊपर से आदेश होंगे उन्हीं को आपको जो है फॉलो
करना है। तो ये कुछ ब्यूरोक्रेसी का होता है। ये मैं थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं सितंबर से, ये फाइनल हो चुका है। तो आपको भी तैयारी फटाफट करनी है। आपने वैसे भी आपने पढ़ रखा होगा तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपने करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी पे ख़त्म होती है। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी जिस MCO 1 की, उसके बाद मैं MCO 3 चालू करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।